अरे यार ये क्या क्या खुलता रहता है, एक मिनट। हाँ हाँ, तो देख एक्ट वन सीन थ्री के ऊपर ना एक बॉक्स लिखा रहेगा, वो पढ़ लेना अच्छे से पढ़ना। वैसे जो समरी लिखा रहता है ना बॉक्स में, वो पढ़ने का। वो मैं नहीं पढ़ती क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन तुझे पढ़ने का। हम्म, ठीक है। अब क्या होता है ना इस सीन में कि बसानियो तो अभी उसको जाने का है प्रेमिका से मिलने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए। पैसे तो है ही नहीं अपने पास, तो वो अंटोनियो बोलते है कि जा। अब इसको ना घुमा फिरा के कौन सा मनी लेंडर मिलता है जो अंटोनियो का दिल से दुश्मन है। अंटोनियो का वो दिल से दुश्मन है, बिल्कुल पसंद नहीं करता अंटोनियो को। अब एक्चुअली पता है शाइलॉक और अंटोनियो में कभी कभी बोलते कि जो शाइलॉक ने किया वो जस्टिफाई था, मतलब वो ठीक था। जस्टिफाई मतलब ठीक था, उसका रीजंस ठीक था। क्योंकि अंटोनियो ना शाइलॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जू था। क्या था वो? जू था। तो ये एक अंटोनियो का बहुत बड़ा वीक पॉइंट था कि अगर इस सीन में कुछ भी पूछे ना, तो अंटोनियो हैज प्रेजुडिस अगेंस्ट द जूस। प्रेजुडिस मतलब उसको पार्शल ये था कि जू लोग ऐसे होते, जू लोग वैसे होते। समझ आ रहा है? जैसे हमारे इसमें था ना जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स, मैं यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हिंदूज का एक परसेप्ट होता है मुस्लिम्स को लेके। घर में भी देखा होगा, इवन ऊंची जाति नीची जाति, कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। मुस्लिम्स का कुछ परसेप्ट होगा हिंदूज को लेके, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, मैं नहीं बोली सब लोग होते हैं। वैसे ही अंटोनियो और शाइलॉक में था कि अंटोनियो शाइलॉक में नहीं, ये उस टाइम का प्रॉब्लम था। इवन आज भी क्रिश्चियंस और जूस दो होते हैं, पता है ना? ये पढ़ा होगा क्रिश्चियनिटी जूइश ये सब। तो वो लोग में हमेशा ना झगड़ा चलता था। ठीक है, कि जूस अच्छे कि क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस लोग ना जूस को बहुत हेट करते थे, क्योंकि उन्होंने वो जीसस क्राइस्ट का वो सब हुआ था ना। तो क्रिश्चियन लोग जूस को बहुत हेट करते थे। अंटोनियो शार्लॉक को बहुत हेट करता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था ये एक विकेड मनी लेंडर है, जिसको पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता, जिसको पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता। ठीक है, और वो सब। और अंटोनियो क्या था ना, वो फ्री में बांटता, मतलब फ्री में नहीं बांटता था, वो पैसा देता था इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बैंक से लोन 5% 6% इंटरेस्ट भरना पड़ता है ना, अंटोनियो इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो इसके वजह से क्या होता था, क्योंकि अंटोनियो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बाकी जो मनी लेंडर्स है ना, उनका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता था। समझ आया? थोड़ा थोड़ा कम होता था। जैसे सपोज एक इंसान है, उसका नाम है ए करके एक इंसान है। ठीक है, वो क्या करता है, वो 2000 में पढ़ाते इंग्लिश, वो 2000 में पढ़ा। ठीक है, और एक बी करके इंसान है जो 1000 में पढ़ाता है। ठीक है, तो एक बी इंसान है और रेट के 2000 है, पर बी करके इंसान 1000 में पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है। तो सब लोग बट ऑब्वियस बी के पास ही जाएंगे कि आप जाओ बी के पास। तो इसके वजह से क्या होगा, बाकी सबको भी अपना फीस 1000 पे लेके आना पड़ेगा, या 5 लेके आना पड़ेगा। सिमिलरली क्या होता था ना कि अंटोनियो इज ऑल्सो गिविंग मनी इंटरेस्ट फ्री, ये आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, शाइलॉक और बाकी मनी लेंडर्स का लॉस होता था। ये ठीक है, एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन बोलते हैं कि अंटोनियो को शाइलॉक बिल्कुल पसंद नहीं। एक्चुअली उसका हेट्रेड क्या था ना कि अंटोनियो उसको एकदम पता है, इवन इसमें लिखे वो थूकता था उस पर, अंटोनियो उस पर थूकता था, उसको एकदम अनाप शनाप बकता था कि ये लोग ऐसे ही होते, ये लोग वैसे होते। तो उसको हमेशा वो उनके रेस और कास्ट को लेके बोलता था, तो उसको वो हेट्रेड है। ठीक है, और शाइलॉक हमेशा पैसा पैसा पैसा। लेकिन इसमें जब अंटोनियो की बारी है ना, तो पैसे से भी ज्यादा उसको रिवेंज ज्यादा प्यारा लगा, क्योंकि मैंने बोला ना वो 3000 ड्यूकेट्स लेगा। अब जब ये आता है ना बसानियो, बाद में आता है, बोलते है कि अरे 6000 ले ले और मेरे फ्रेंड को छोड़ दे। तभी भी वो नहीं मानता, बोलते नहीं मैं तो अंटोनियो का लेके ही छोड़ूंगा, मतलब एक फ्लैश पाउंड ऑफ फ्लैश लेके ही छोड़ूंगा। समझा? तो यहाँ पे ना 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स है शाइलॉक का, जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग ऑफ द बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहता है। मैंने तुझे समझाया ना कैरेक्टर स्केच कैसे लिखा, मैंने 3-4 बार बोला। एक उसका वो लिखने का कैरेक्टर स्केच, और 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखने कैरेक्टर, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन कैरेक्टर, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझ आया? तो शाइलॉक का एक है मनी, उसको मनी बहुत पसंद है। फिर बहुत पक्का जूविश है, क्यों? इसके वजह से तो वो ये करता है ना,
अंटोनियो से रिवेंज ले रहा है, क्योंकि अंटोनियो हमेशा ऐसे होता है। और तीसरा वो रिवेंजफुल है, मतलब उसका लस्ट फॉर मनी, लस्ट मतलब क्या बोलते हैं, ग्रीड, लस्ट फॉर मनी इज लेस देन द लस्ट फॉर रिवेंज, मतलब लस्ट ऑफ मनी फॉल्स बिहाइंड द लस्ट ऑफ रिवेंज, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, हिज लस्ट फॉर रिवेंज इज मोर देन लस्ट फॉर मनी, ठीक है, मतलब उसको रिवेंज ज्यादा प्यारा हो जाता है लास्ट में मनी से भी ज्यादा, समझा। उसको मनी तो पसंद है, लेकिन मनी से भी ज्यादा क्या पसंद होता है, रिवेंज, समझा। क्योंकि मनी उसको ज्यादा पसंद है, कैसे पता चलता है, एक्ट 2 सीन 5 में ना जेसिका भाग जाएगी घर से, उसकी बेटी है शाइलॉक की, वो भाग जाएगी घर से और सारा पैसा वैसा लेके सब भागती है। तो क्या होता है पता है, वो बोलता है मेरी बेटी भाग गई पैसा लेके, मेरा पैसा ला के दो, मुझे बेटी नहीं चलेगी तो भी चलेगा पर मेरा पैसा आना चाहिए। हम पहले ये होगा ना कि बेटी कहाँ गई, क्या हुआ, पैसे से ज्यादा हमें इंसान प्यार, उसको पैसा ज्यादा प्यार है, समझा। बेटी से, उसकी बेटी बहुत अच्छी होती है शाइलॉक की बेटी, मतलब शाइलॉक इतना बेकार होता है, शाइलॉक थोड़ा सा बेकार होता है और थोड़ा सा उसको ना हेटरेट रहता है कि अंटोनियो उसकी तरफ ऐसा रहता है, ठीक है। तो सब कोई बोलता है कि शाइलॉक की गलती, कोई बोलते है क्योंकि अंटोनियो उसके जाति वाति को ऐसे बोलता था, उसकी कास्ट को ऐसा बोलता था, उसके पूरे रिलीजन को ऐसा मॉक करता था, इसीलिए भी वो वैसा करता है। तो वो ठीक है, लेकिन हमें क्या लिखना है कि शाइलॉक क्या है, वो बुरा कैरेक्टर है, ठीक है, पेपर में हमें ऐसे लिखना है। हाँ ठीक है, चलो एंटर बसानियो एंड शाइलॉक, ठीक है, यहाँ से चालू करूँ मैं, एंटर बसानियो एंड शाइलॉक। 3000 ducats वेल, यस सर फॉर 3 months, 3 months। अभी ये 3000 ducats 3 months इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लोग पूछ सकते हैं कितने कितने टाइम के लिए चाहिए। सो 3000 ducats और 3 months, ये इन लोग हो गया। फॉर विच एज आई टोल्ड यू अंटोनियो शैल बी बाउंड, और अंटोनियो शैल बी बाउंड, तो 3 कंडीशन है, 3000 ducats 3 महीने के लिए अंटोनियो शैल बी बाउंड, समझा, अंडरलाइन कर लेगा कहीं चाहिए था, समझा, ये कंडीशन है उसका, इसका, ठीक है। समझा। तो क्या बोला मैंने, 3000 ducats, क्या हुआ, फोन रखने में ऐसे रख दे, मुझे तेरा चेहरा नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, अगर तुझे फोन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आराम से कंफर्टेबली बैठने का पड़े। 3000 ducats, हम लोग तो है ही इनफॉर्मल तरीके से, कैसे भी बैठ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तो शर्ट का कॉलर बटन खोला है तूने, या वो लगा के बैठी, खोल देना कॉलर बटन पूरा ऐसा, मैं थोड़ी ना स्कूल में हूँ, एकदम चिल होके पढ़ने का मेरे साथ, जैसे दोस्तों के साथ बात करते वैसे सिस्टर दीदी के साथ बात हूँ नहीं, मतलब मैं हूँ थोड़ी सी खतरनाक लेकिन छोटे। 3000 3 months और अंटोनियो विल बी बाउंड, ठीक है, ये उसका 3 कंडीशन, अंटोनियो विल बी बाउंड, ठीक है। और कभी भी कोई भी डाउट आता है ना, तो रिकॉर्ड, मतलब जो भी रिकॉर्ड जितने भी वीडियोस है, सपोज कोई डाउट आ जाता है कि अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो पहले नेट पे सर्च मारने का, यूट्यूब और गूगल पे मिल जाता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। और अगर पैराफ्रेज चाहिए तो मैं तुझे नोफ या शेक्सपियर के नोट्स भेजे थे मैंने, मैं कोई तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, हाँ नहीं मिले थे, अच्छा मैं तुझे सेंड कर दूँगी, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिला तो पहले गूगल और यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें भी नहीं समझ आ रहा तो मेरे वीडियो देख लेने का, वो सब तुझे ही पढ़ाते, समझा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, 9th चालू ही तो हुआ है, ठीक है, इतना समझा ना, 3 चीज उसने बोला, ठीक है। शाइलॉक बोलता है कि अंटोनियो शैल बी बाउंड, बसानियो मे यू स्टीड मी, विल यू प्लेजर मी, शैल आई नो योर आंसर, तो बसानियो बोलता है कि तू कब से मुझे घुमाए रहा, मतलब तो मुझे बोली दीदी कल आप टेस्ट लोगे, मैंने बोली हाँ, किस चीज का टेस्ट लेना, तो उन्होंने बोला कि बायोलॉजी, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कौन से चैप्टर लेना, दीदी वो जो 2 चैप्टर एग्जाम है, अच्छा एग्जाम कब है, तो मुझे 17th में, अच्छा तो क्या करने का है मुझे इसमें, तो दीदी टेस्ट लेना है, तो ऐसे घुमाए जा रही कि क्या करना, समझ आया, ठीक है।
समझा ना, कभी कभी होता है ना कि ऐसे घुमाते रहते। तो ये शायरा भी बोला, अच्छा कितने पैसे चाहिए, पूछा अच्छा 3,000, क्या अच्छा कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए, अच्छा। और अंटोनियो रहेगा, हाँ। फिर वो बोलता अच्छा, फिर से चालू करता है कि अच्छा अंटोनियो कितने पैसे के लिए बाउंड रहेगा, अच्छा 3,000, फिर कितने महीने के लिए, समझ आ रहा है। तो फिर बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है उससे। तो बसानियो लास्ट में ना फेड अप हो जाता है, तू मुझे आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, पर एक पोलाइट टोन में, क्योंकि अभी उसको पैसे चाहिए। हाँ, हम लोगों ने कहा मम्मी बोलो ना क्या करना है, मम्मी लोगों को बोलते ना मम्मी इधर जाने का है, मम्मी बोलते अच्छा किसके साथ जा रही है, इसके साथ, कितने बजे देखेंगे, अच्छा इसके साथ, फिर किसके साथ जा रही हो, फिर से मम्मी, ऐसे मम्मी लोग क्वेश्चन नहीं करते कि कहाँ, वैसे सेम वे वो भी उसको क्वेश्चन करा। हम बता अरे जल्दी बताओ ना प्लीज, ठीक है। और वो हम लोग उस टाइम पे अपने को इरिटेशन भी होता है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि मम्मी परमिशन देने वाली होती है, हम लोग मम्मी प्लीज बताओ ना ऐसे करते ना, तो वैसे ही वो भी करता है, समझा। तो बस आने बोलते अरे आंसर तो देख, गधे कब से घुमाए ना। तो शायलॉक बोलते अच्छा 3,000 डकेट्स फॉर 3 मंथ्स एंड एंटोनियो बाउंड, तो ये एक लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। योर आंसर, तो बस आने बोलते हाँ तुम्हारा आंसर तो बोलो उसके लिए। योर आंसर टू दैट शायलॉक, एंटोनियो इज अ गुड मैन। शायलॉक बोलता है एंटोनियो इज अ गुड मैन। अभी यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, गुड, यहाँ पे गुड इस कैरेक्टर के लिए नहीं बोलता है, ठीक है, गुड कैरेक्टर के लिए नहीं बोलते, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टैंडिंग के लिए बोलता है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग या क्रेडिबिलिटी, किधर लिखना है ना एंटोनियो इज अ गुड मैन, वहाँ पे क्रेडिबिलिटी लिख दे, या फाइनेंशियल स्टैंडिंग में तुझे बोलती हूँ क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा क्या है, एंटोनियो इज अ गुड मैन ना, एंटोनियो इज अ गुड मैन, उसमें आएगा फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ना, मैं क्या बोला, फाइनेंशियल स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी। तेरा राइटिंग स्पीड मुझे दे दे क्वेश्चन, मुझे बहुत चाहिए इतना सही स्पीड है तेरा, चल नजर लग जाएगी मेरी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग या क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अच्छा फाइनेंशियल स्टैंडिंग या क्रेडिबिलिटी मतलब बेसिकली तो बोल सकते हैं कि उसकी औकात है पैसा वापस करने का, ठीक है। हिंदी में अगर मैं सिंपल बोलूँ, समझा, जैसे सपोज अगर मैं तुझे पैसा दूंगी, मैं पहले ये देखूंगी ना कि तू मुझे पैसा वापस कर सकती है कि नहीं। मैं तुझे पैसा दे रही हूँ, मुझे पता है तेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैंने बोला खुशी ले 2,000 ले मुझे वापस कर देना। अगर मुझे पता है तेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मैं तुझे पैसा क्यों दूंगी, मेरा ही घाटा होगा ना, समझा। जैसे पापा से कभी पूछना कि बैंक के लोन्स और ये सब जो होते हैं ना, सब होते हैं ना, तो उसमें वो लोग पहले आपका पूरा चेक करेंगे कि आपका जॉब चल रहा है बराबर से, आपका आपने सपोज हम क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड का बिल बराबर से भरा कि नहीं, आपके बैंक के साथ कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते कि आप बराबर से हो कि नहीं। तो वैसे अभी जब भी एक मनी लेंडर है, इसका प्रोफेशन है, ये पैसा घुमाता है, ये पैसा मतलब पैसा दे के उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है ना। तो अगर इसके पैसे डूब गए तो इसको ही लॉस होगा, समझ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है ना कि शार्लॉक बहुत चालाक रहता है, उसका दिमाग एकदम आगे चलता है, एकदम आगे चलता है, ठीक है। उसको हाँ क्या हुआ? क्या शकुनी, हाँ शकुनी टाइप्स, हाँ। और एकदम श्रूड बिजनेसमैन है, उसको पता है कि किसको पैसा देने का और किसको नहीं देने का। अंटोनियो को पैसा देने का सोल पर्पस, उसको वापस पैसा नहीं चाहिए, उसको रिवेंज चाहिए, इसलिए देता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता आइडिया लगता है कि अंटोनियो का इतना सारा पैसा दाव पे लगा है तो मोस्टली कुछ ना कुछ तो डूबेगा ही डूबेगा, उसको इतना समझ आता था। तो इसलिए वो जानबूझ के वो क्लॉजेस और वो सब रहता है, समझ आ रहा है। यहाँ पे ना ये सिर्फ घुमाने के लिए बोलेगा, पर एक्चुअली उसका इंटेंशन कुछ और रहेगा, वो एक्ट 4 में जाके पता चलता है। एक्ट 4 तो एकदम मतलब वो है इतना बड़ा एक्ट, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में एक्ट 4 के ऊपर, ऐसा है। तो वो बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे गुड मैन का मतलब समझा, फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब या क्रेडिबिलिटी मतलब वो उसका पैसा लौटा सकता है कि नहीं, ठीक है। बसानियों को क्या लगता है, वो हम जैसा सीधा साधा, उसको लगता है अच्छा आदमी है, यही बोल रहा है, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है। तो बसाने में तो हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन टू द कॉन्ट्री, मतलब आपने कुछ इम्प्यूटेशन मतलब आपने कोई ओपिनियन सुना है क्या इसके ऑपोजिट में, मतलब इम्प्यूटेशन ओपिनियन लिख दे किधर,
वो बोलते कि आपने कुछ ऑपोजिट सुना है क्या इसके बारे में, मतलब मैंने बोला कि केनो बहुत अच्छी सिंगर है, तो जी बोला तो आपने कुछ और कुछ सुना है क्या उसके बारे में, यही तो है, यही चल रहा, ठीक है। शायलॉक बोलता है, oh no 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 no, my meaning in saying he's a good man is to have you understand that he is sufficient, sufficient को अंडरलाइन कर, that he is sufficient, ठीक है, ये उसका मतलब है, ठीक है। sufficient का मतलब ना बाजू में दिया रहेगा कॉलम्स में, मैंने जो लिखा है वही है, ठीक है। तो हमें पेपर में क्या लिखना है, दैट ही इज सफिशिएंट, अगर तुझे वर्ड्स में भी लिखना है तो अपना लिख देना बाजू में, ठीक है। यू कैन राइट इट इन द ब्रैकेट्स ऑल्सो, दैट फाइनेंशियल स्टैंडिंग, क्रेडिबिलिटी, एडुकेसी, जो भी लिखना है, ठीक है। एडुकेट मतलब उसके पास इनफ है, समझ आया, ये लास्ट डायलॉग है। येट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन, सपोजिशन मतलब रिस्क पे है। ही हैज एन, हाँ अब ये रीजन भी इम्पोर्टेंट है, ही हैड एन आर्गोसी बाउंड टू ट्रिपोलिस, अनदर टू इंडिस, आई अंडरस्टैंड मोर ओवर नॉट टू रिगार्डो, ही हैज अ थर्ड एट मेक्सिको, अ फोर्थ फॉर इंग्लैंड एंड अदर वेंचर ही हैड स्क्वांडर्ड अब्रॉड। तो क्या बोलता है कि हाँ वो अंटोनियो तो अमीर बिजनेसमैन है, सबको पता है, लेकिन अभी जो उसका जो चल रहा है वो तो हर जगह है ना, उसका जो ये है, बट हिज इन्वेस्टमेंट्स आर अनसर्टेन राइट नाउ, कहीं पे भी पैसा डूब सकता है, कहीं पे भी उसका पैसा डूब सकता है। ही हैज वन शिप, मतलब उसका एक शिप ट्रिपोलिस को, एक इंडिस को है, ये सब नाम है, ठीक है, अलग अलग जगह का, ट्रिपोलिस, इंडिस, रियाल्टो, ठीक है, ये सब अफ्रीका, अमेरिका, उस जगह का नाम है। एंड टेल मी, हैज अ थर्ड शिप इन मेक्सिको एंड फोर्थ इन इंग्लैंड एज वेल एज अदर बिजनेस वेंचर्स थ्रूआउट द वर्ल्ड, ही हैज स्क्वांडर्ड अब्रॉड, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि शाइलॉक या अंटोनियो की शिप्स कहाँ कहाँ है, तो हमें ये चार लिखना है, ठीक है। अब इसमें तुझे इतना नहीं लिखना आर्गोसी, अगर तो इसमें सिंपली भी लिखेगी कि शिप इज टू ट्रिपोलिस, ट्रिपोलिस कीवर्ड हो गया, इंडिस कीवर्ड हो गया, रियाल्टो कीवर्ड हो गया, मेक्सिको कीवर्ड हो गया और इंग्लैंड कीवर्ड हो गया, समझा, हाँ ठीक है। एंड ही स्क्वांडर्ड अब्रॉड मतलब पूरा फैला हुआ है, बाहर पूरा दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है, समझा, इतना इतना समझा पक्का। मीन्स आर इन सपोजिशन मतलब मीन्स आर इन्वेस्टमेंट्स आर अनसर्टेन राइट नाउ, सपोजिशन का मतलब बाजू में लिखा है क्या, नहीं लिखा होगा, समझा। रिस्क मतलब उसमें बहुत ज्यादा ही, रिस्क तो मतलब बताया ना, उसमें बहुत ही ज्यादा, सब्जेक्ट टू द रिस्क मतलब वो सब में रिस्क होने के चांसेस है करके, समझा, ठीक है। तो एक ट्रिपोलिस वाला पॉइंट आ गया, एक इंडिस वाला पॉइंट आ गया, एक रियाल्टो वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, समझा। ये समझने में इजी था कि वो है, एक लास्ट करा देते फिर छोड़ देते, ठीक है। फोर्थ इंग्लैंड एंड अदर वेंचर्स पार्टनर ऑफ, तो ये ऐसे भी बोल सकते कि वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं देना चाहते, ये नहीं आएगा, ये आएगा कि उसका कहाँ कहाँ था शिप, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, चल जा मेरे बाप क्यों रखा है तू, ठीक है। But ships are but boats, sailors but men. There'll be lands and rats and water rats, water thieves and land thieves. I mean pirates. And then there is perils of water, winds and rock. The man is notwithstanding sufficient. ठीक है, तो फिर बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर इतना सारा जो उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वो रिस्क के बारे में अभी बताते हैं। ये रिस्क इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है लर्न करने में। देख, लैंड रैट्स, वाटर रैट्स, लैंड थीव्स, वाटर थीव्स, ये समझ आएगा। लैंड रैट, वाटर रैट, लैंड थीव्स, वाटर थीव्स मतलब वाटर थीव्स मतलब पायरेट्स होता है, ठीक है। एंड देयर इज अ पेरिल्स ऑफ वाटर, पेरिल्स ऑफ वाटर, विंड्स एंड रॉक्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वाटर, विंड और रॉक, जो सलारिन और सेलानियो बोलते ना, फालतू का डायलॉग था हम लोग का, वही रिपीट किया कि वाटर, विंड्स और रॉक्स है। तो वो क्या बोलता है कि इतना सारा शिप है, उसका बिजनेस तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा रिस्क है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि सेलर तो मैन नहीं होते, गलती उन लोग से भी होती है। दूसरा है लैंड्स एंड वाटर रैट्स, लैंड एंड वाटर रैट्स एंड लैंड एंड वाटर थीव्स मतलब रैट, थीव्स और पायरेट्स, ठीक है। पायरेट्स होते कभी कभी शिप में रैट भी घुस सकता है, कभी कभी चोर भी आ सकता है, ठीक है। तो लैंड रैट, वाटर रैट, लैंड थीव्स, वाटर थीव्स,
वाटर थीव्स मतलब पायरेट्स है, और कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग कुड हैपन। तो ये सेकंड रीजन हो गया। और थर्ड बोलता है पेरिल्स ऑफ वाटर, विंड्स एंड, ठीक है। पेरिल्स मतलब डेंजर्स, मतलब कभी भी वाटर सुनामी आ गया या कुछ आ गया, विंड अगर जोर से आया, तो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट एक्ट में, फर्स्ट सीन में सब ना, ठीक है। और रॉक्स, समझा इतना? तो इसलिए बोलते हैं मैन इज नॉट विथस्टैंडिंग इनफ। तो अगर ये बोला कि वाई अकॉर्डिंग टू शाइलॉक ही इज नॉट विथस्टैंडिंग सफिशिएंट, तो ये पूरा लिखना है, क्योंकि शिप्स बहुत जगह स्क्वांडर्ड है, और फिर ये सब लिखना है, शिप्स आर बट नथिंग सेलर्स, फिर लैंड एंकर वाटर थीव्स, उसने क्या क्या रिस्क बोला, ये हमें ये पूरा लिखना है। ये चैप्टर में हर एक डायलॉग में क्वेश्चन है, हर एक डायलॉग में, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है लर्न, ठीक है। इतना हो गया, हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसको, कल फिजिक्स करना है, ठीक है। चल मेरा क्लास है, बाय।